हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल सशस्त्र सीमा बल की तरफ से आउट हो चुकी है। इन 6 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस में इन्होंने डिफरेंट पोस्ट्स रखे गए। हेड कांस्टेबल के पोस्ट रखे गए, कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पोस्ट्स रखे गए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स रखे गए, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स रखे गए और असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट रखे गए। हर पोस्ट की मैं आपको फुल डिटेल दूंगा, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या उसके लिए सैलरी रहेगी, उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रहेगी, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। तो चलिए पहली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए सशस्त्र सीमा बल की तरफ से आउट हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो ट्रेड है वो कांस्टेबल कारपेंटर का है। इसमें टोटल 1 वैकेंसी रखी गई है, वो अदर बैकवर्ड कैटेगरीज़ के लिए रखी गई है। दूसरा जो है कांस्टेबल ब्लैक स्मिथ, इसमें टोटल 3 वैकेंसीज रखी गई है, 2 जनरल के लिए, 1 अदर बैकवर्ड कैटेगरीज़ के लिए। तो जो कांस्टेबल ड्राइवर है उसमें 96 वैकेंसीज़ रखी गई है, जो कांस्टेबल टेलर है उसमें 4 रखी गई है, जो कांस्टेबल गार्डनर है उसमें 5 वैकेंसीज़ रखी गई है, जो कांस्टेबल कॉबलर है उसमें 5 वैकेंसीज़ रखी गई है, जो कांस्टेबल वेटनरी है उसमें 24 वैकेंसीज़ रखी गई, कांस्टेबल पेंटर के लिए 3 वैकेंसीज़ रखी गई, कांस्टेबल वॉशरमैन के लिए इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए 58 वैकेंसीज़ रखी गई। कांस्टेबल बार्बर इसमें भी मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं अप्लाई कर सकती है, तो इसके लिए 19 वैकेंसीज़ रखी गई है। कांस्टेबल सफाई वाला इसके लिए भी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 81 वैकेंसीज़ रखी गई है। कांस्टेबल कुक इसके लिए भी मेल अप्लाई कर सकते हैं, 165 रखी गई है मेल्स के लिए, और कांस्टेबल कुक फीमेल के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। और कांस्टेबल वाटर कैरियर मेल इसमें भी 79 वैकेंसीज़ रखी गई है। तो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और एज लिमिट क्या रहेगी। पहले आप सैलरी देख सकते हैं, यहाँ पे सैलरी आपकी 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगी। और जो अदर अलाउंसेस सशस्त्र सीमा बलों को मिलते होंगे वो आपको एज़ पर रूल्स मिलेंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं जो कांस्टेबल ड्राइवर है उसके लिए आपकी एज लिमिट रखी गई है 21 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक। तो आप पहले मैट्रिक पास होनी चाहिए, यानी 10th पास आप होनी चाहिए, और आपके पास वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। उसके बाद जो कांस्टेबल वेटनरी है उसकी एज जो रखी गई वो 18 से लेकर 25 तक रखी गई। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो 10th पास एग्जामिनेशन रखी गई है विद साइंस आपका होना चाहिए 10th में। तो डिज़ायरेबल इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस रखी गई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 10th पास भी अगर आप है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल कारपेंटर ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर के लिए जो वैकेंसी रखी गई है इसमें 18 to 25 एज रखी गई है। पहले आप 10th पास होनी चाहिए, उसके बाद 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस आपकी होनी चाहिए इन ट्रेड्स में, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या 2 ईयर्स का डिप्लोमा अगर आपके पास है वो भी आप का चलेगा। और तीसरा मतलब फिर आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो नीचे आप देख सकते हैं जो कांस्टेबल वाशरमैन बार्बर सफाई वाला टेलर गार्डनर कॉबलर कुक एंड वाटर कैरियर है, इसमें जो एज लिमिट रखी गई है ऊपर के ट्रेड से इसमें कम एज लिमिट रखी गई है 18 से लेकर 23 ईयर्स तक। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th रखी गई है, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपकी इन ट्रेड्स में जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे। 1 ईयर सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए आपके पास, या 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो आप मतलब इसके लिए ट्रेड टेस्ट होगा वो आप क्वालिफाई करने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके लिए फ़ी रहेगी वो टोटल आपकी 100 रुपीज़ रहेगी। वो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो दी गई यहाँ पे। तो ये थी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब हम दूसरी नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं जो हेड कांस्टेबल की नोटिफिकेशन है, उस पर मैं आपको अब डिटेल्स दूंगा कि उसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसका जो सिलेबस है वो मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको वो सिलेबस मिल जाएगा। सारे पोस्ट्स का मैं सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और जो अब इसकी एग्जामिनेशन डेट होगी उस वक्त भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुकी है, और जब एडमिट कार्ड आउट होंगे उस वक्त भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरी नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये आप दूसरी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये भी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से आउट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी जो हेड कांस्टेबल के पोस्ट्स रखे गए, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, हेड कांस्टेबल मैकेनिक, हेड कांस्टेबल सिटवर्ड, हेड कांस्टेबल वेटनरी, हेड कांस्टेबल कॉमन। तो मैं आपको इसकी भी फुल डिटेल्स दूंगा, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी सैलरी रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो पोस्ट है इसमें 15 वैकेंसीज़ रखी गई हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए, हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए 296 वैकेंसीज़ रखी गई, हेड कांस्टेबल सिटवर्ड के लिए 2 वैकेंसीज़ रखी गई, हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए 23 वैकेंसीज़ रखी गई, हेड कांस्टेबल कॉमन के लिए 578 वैकेंसीज़ रखी गई है। नीचे आप देख सकते हैं इसके लिए जो सैलरी रहेगी वो 25,500 से लेकर 81,100 तक रहेगी, और जो अदर अलाउंसेस होंगे वो आपको एज़ पर सशस्त्र सीमा बल के रूल्स के हिसाब से मिलेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं एज लिमिट
हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की, इसके लिए 18 to 25 ईयर्स रखी गई है एज लिमिट। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th पास रखी गई है। उसके साथ आपकी 2 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या आपकी 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इसमें नौकरी पा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए 21 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक रखी गई है एज लिमिट। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मैट्रिक पास रखी गई है। उसके साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए इसके लिए। और जो इसके लिए जो डिज़ायरेबल रखा गया है वो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रखा गया है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल सिटवेट के लिए 18 से लेकर 25 ईयर्स तक रखी गई है एज। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मैट्रिकुलेशन रखी गई है, यानी 10th पास रखी गई है। तो आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होनी चाहिए कैटरिंग किचन मैनेजमेंट फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपकी सिमिलर जॉब में। तो इसके लिए कंपलसरी रखा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए आपका 10+2 एग्ज़ाम पास होना चाहिए, यानी आप 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और आपका 2 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी साइंस में, या आपका एनिमल हस्बेंड्री में होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर की तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन जो है इसके लिए 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक रखी गई है एज लिमिट। और जो इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12th पास रखी गई है साइंस स्ट्रीम से। तो इसके भी जो फॉर्म आपको अप्लाई करने पड़ेंगे वो आपको ऑनलाइन सशस्त्र सीमा बल की वेबसाइट से करने पड़ेंगे। और इसके लिए भी जो फ़ी रखी गई है वो 100 रखी गई है। तो हम बढ़ते हैं तीसरे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये जो तीसरी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये भी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से आउट हो चुकी है। पैरामेडिकल स्टाफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर यहाँ पे आप देख सकते हैं। असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए 7 वैकेंसीज रखी गई है। असिस्टेंट रेडियोग्राफर के लिए 21 वैकेंसीज रखी गई है। असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। असिस्टेंट डेंटल टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। नीचे आप देख सकते हैं सैलरी जो इसकी रहेगी वो लेवल 5 में रहेगी 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगी। जो अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगी वो एज़ पर सशस्त्र सीमा बल की रूल्स के हिसाब से मिलेंगे, जो उनको मिलते हैं वही आपको भी मिलेंगे। पहला जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए उसमें 20 से लेकर 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। 10+2 आपने साइंस में पास किया होना चाहिए, और फार्मेसी की आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए भी सेम एज रखी गई है। तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम ही रखी गई है, और इसमें आपकी एक्सपीरियंस 1 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। रेप्यूटेड हॉस्पिटल से वो आपकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अगर आपको होगी तो, लेकिन वो मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक रखी गई है। आप 10+2 पास होनी चाहिए साइंस से, और आपके पास डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, और आपके पास एक्सपीरियंस 2 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट डेंटल टेक्नीशियन जो रखा गया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, इसके लिए 20 ईयर्स से 30 ईयर्स तक आपकी एज रखी गई। 10+2 पास आप होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए आपकी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होगा उससे। तो इसके लिए भी आपका एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है वो 100 रखा गया है। और जो मतलब कैटेगरीज है स्टूडोल का स्टूडोल ड्राइव एक्सर्विस में उनके लिए कोई फ़ी नहीं रखी गई है। तो इसका भी जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो आप सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं चौथी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं चौथी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये भी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से आउट हो चुकी है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुई है। 40 पोस्ट में रखी गई है। जो इसकी सैलरी रहेगी वो एज़ पर 7th पे कमीशन के हिसाब से रहेगी 29,200 से लेकर 92,300 तक। और अदर अलाउंसेस आपको एज़ पर सशस्त्र सीमा बल के रूल्स के हिसाब से मिलेंगे, जो उनको मिलता होगा वही आपको भी मिलेंगे। तो इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई वो 18 से लेकर 25 ईयर्स तक रखी गई है। और इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई वो आप 10+2 होने चाहिए पास, और आपके पास स्किल होना चाहिए स्टेनोग्राफर का, आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। तो इसके लिए भी एप्लीकेशन फ़ी जो रखी गई वो जनरल इकोनॉमिक के लिए वीकर सेक्शंस एंड अदर बैकवर्ड कैटेगरीज़ के लिए 100 रखी गई। स्टूडेंट का स्टूडेंट ड्राइव एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं रखी गई है। तो इसका जो फॉर्म आप अप्लाई करना होगा वो आप सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते अपने 5वें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर आउट हुई है।
तो ये आप देख सकते हैं, ये जो 5वीं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये भी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से आउट हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर के पोस्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट रखे गए। पहला जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर पायनियर का रखा गया, इसमें 20 वैकेंसीज रखी गई। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन का रखा गया, इसमें 3 वैकेंसीज रखी गई। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में 59 वैकेंसीज रखी गई। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स में 29 वैकेंसीज रखी गई है। तो इसके लिए जो सैलरी रहेगी वो आपकी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगी। और जो इसके लिए एज लिमिट रखी गई है वो 30 ईयर्स तक रखी गई है। 18 से लेकर 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। और जो सब इंस्पेक्टर पायनियर का पोस्ट है इसके लिए आप 30 एज तक होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें डिग्री और डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए आपकी एज जो रखी गई वो 18 से लेकर 30 ईयर्स तक रखी गई। आपके पास मेट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, आप यानी 10th पास आप होनी चाहिए। 2 ईयर्स नेशनल ट्रेड्स में सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, जो ITI की तरफ से और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से आउट होनी चाहिए। और तीसरा जो इसमें रखा गया 1 ईयर सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑटो कार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। इसमें डिज़ायरेबल रखा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राफ्ट्समैनशिप। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए भी 30 तक एज रखी गई। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो इसमें ये क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई। जो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स है ये सिर्फ फीमेल के लिए रखा गया ये पोस्ट्स। तो इसकी एज रखी गई 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक। तो आपके पास आप 10+2 पास होनी चाहिए साइंस सिस्टम से। आपके पास 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में। और आप मस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए स्टेट और सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल के साथ। मतलब ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए जो आपने मतलब 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया होगा नर्सिंग में। तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी आपकी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से। तो इसकी लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो 200 रखा गया है जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड अदर बैकवर्ड कैटेगरीज़ के लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है। और इसके लिए भी जो आपका फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा वो आपको सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम अब लास्ट और फाइनल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सिलेबस जो इन पोस्ट का रहेगा वो मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगा, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और मैं इस रिक्रूटमेंट की आपको सारी जानकारी दूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब एग्ज़ाम डेट आउट होगा उस वक्त भी मैं आपको इसकी अपडेट दूंगा। तो चलिए हम अपनी 6th एंड लास्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 6th एंड लास्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ये भी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से आउट हो चुकी है असिस्टेंट कमांडेंट वेटरनरी के पोस्ट्स पर। इसमें टोटल पोस्ट्स 18 रखे गए और इसकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 10 के हिसाब से रखी है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक। और जो अलाउंसेस इसमें मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 23 ईयर से लेकर 35 ईयर्स तक रखी गई है। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से मिलेगी। क्वालिफिकेशन आपकी इसमें BVSC होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद रजिस्ट्रेशन इन द वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से वो डिग्री वैलिड होनी चाहिए, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पेमेंट फ़ी रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ी रखी गई वो 400 रखी गई है जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड अदर बैकवर्ड कैटेगरीज़ के लिए। एंड जो SC ST एंड एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फीस में नहीं रखी गई। इसके लिए भी जो आपका फॉर्म है वो आपको सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट 6 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।